जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान की जय। प्यारे भक्तगणों, आज हम इस वीडियो में श्रवणपान करेंगे मंगलवार व्रत कथा, हनुमान चालीसा और हनुमान जी की आरती। वीडियो शुरू करने से पहले यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहें। आइए कथा श्रवणपान करते हैं। ऋषि नगर में केशव दत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशव दत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशव दत्त का सम्मान करते थे, लेकिन केशव दत्त संतान नहीं होने से बहुत चिंतित रहता था। दोनों पति पत्नी प्रति मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों बाद केशव दत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उसकी पत्नी अंजलि घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत विधिवत करने लगे। अंजलि ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन अंजलि हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और उस दिन वह सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिन तक अंजलि भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण अंजलि बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। तत्काल अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से अंजलि ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों बाद अंजलि का पति केशव दत्त भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी, लेकिन केशव दत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कैसे ये कलुषित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों को छिपाने के लिए अंजलि झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान करने के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ था। केशव दत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे साथ पहुंचा ही नहीं। केशव दत्त के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने ही दिया था, फिर तुम अपनी पत्नी पर शक क्यों कर रहे हो? उसी समय केशव दत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत करने से केशव दत्त और उनके सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा श्रवणपान करते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। हे हनुमान लला, जिस प्रकार आपने केशव दत्त की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना। जय श्री हनुमान। अब सुनते हैं दूसरी कथा। किसी गांव में एक बुढ़ी माँ रहती थी जो हनुमान जी की परम भक्त थी। वे हनुमान जी का पूजन नियम से किया करती थी। बूढ़ी माँ रोज एक रोटी का चूरमा बनाती और हनुमान जी को भोग लगाती और कहती,
लाल लंगोटो हाथ में सोटो, ले बाबा तू साबुत रोटो। मैं आज आपको खिला रही हूँ और आप मुझे बुढ़ापे में देना। जब बहू देखती कि सासू जी चूरमा बनाकर रोज कहाँ ले जाती है, तब एक दिन बहू ने कहा, सासू जी आपको जितना चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन गांव में बांटने के लिए चूरमा नहीं है। इसके बाद बहू सास जी को खुद थाली परोसकर देने लगी, तो सासू उसमें से आधा भोग बजरंगबली को लगा देती। बहू ये सब देखती। इसके बाद बहू अपनी सास को चौथाई भोग देने लगी, तब उसकी सास बजरंगबली को पूरा भोग लगा देती। फिर बहू ने अपनी सास को भोग देना बंद कर दिया। सास भूखी प्यासी कमरे में बंद हो गई। तब रात को हनुमान जी आए और बोले, लाल लंगोटो हाथ में सोटो, ले माई तू साबुत रोटो। तब उस बूढ़ी माँ ने रोटा लेकर चूरमा बनाया और बजरंगबली को भोग लगाया और खुद भी खा लिया। इसी तरह समय बीतने लगा। एक दिन बहू ने सोचा, इतने दिन हो गए सासू जी बिना खाए पिए हैं, फिर भी मोटी तगड़ी हो रही हैं। तब बहू ने अपने बच्चों को सासू माँ के पास भेज दिया और कहा कि जाओ देखो दादी क्या खाती है। तब बच्चों ने देखा, रात को हनुमान जी आए, रोटा दिया। बूढ़ी माँ ने चूरमा बनाकर भोग लगाया और उसके बाद खुद भी खाया और बच्चों को भी खिलाया। सुबह बच्चे जब अपनी माँ के पास गए तो उन्होंने माँ को बताया कि माँ, दादी के पास एक लाल मुंह का बंदर आता है और वो ही रोटा देकर जाता है। इधर बहू के घर में धन संपत्ति का विनाश होने लगा। दूसरे दिन वह रात को चुपचाप देखती रही। जैसे ही बजरंगबली आए, बहू ने उनका पांव पकड़ लिया। हनुमान जी बोले, अरे पापिन, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, तू मेरे पांव मत पकड़, मुझे छोड़ दे। तब बहू ने कहा कि भगवान आप मुझे माफ कर दीजिए, तभी मैं आपके पांव छोड़ूंगी। हनुमान जी ने कहा, तूने मेरे भक्तों को पूजा करने से रोका, अब मुझसे क्यों माफी मांग रही है। बहू ने कहा, भगवान मेरी आंखें खुल गई, अब मैं मना नहीं करूंगी। सासू माँ जितना चाहे उतना भोग लगा सकेंगी और जैसे चाहे आपकी भक्ति कर सकते हैं, और मैं भी अपनी सासू माँ के साथ मिलकर आपकी पूजा किया करूँगी। तब हनुमान जी ने कहा, ठीक है जाओ, अब सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद बहू बेटा अपनी माँ के साथ हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने लगे। हनुमान जी की कृपा से उनके घर में फिर से धन संपत्ति सब कुछ आ गया और बहू बेटा और माँ साथ साथ सुखपूर्वक रहने लगे। जय हनुमान जी की। हनुमान जी, जैसे आपने अपने भक्त बूढ़ी माँ पर कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना। अब सुनते हैं हनुमान चालीसा, उसके बाद सुनेंगे हनुमान जी की आरती। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोज सगावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कोविद कहीं सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना।
जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, जल्दी लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रेते ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लये तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाँपते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्ब सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गोरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। अब सुनते हैं हनुमान जी की आरती। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांके। अंजन पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंका जारे असुर संघारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए संजीवन प्राण उबारे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। पेठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाई भुजा सुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसहि बैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस किए रघुराई,
तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जय श्री हनुमान। तो प्यारे स्नेहीजनों, ये थी मंगलवार व्रत कथा, हनुमान चालीसा और प्रभु श्री हनुमान जी की आरती। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर देना और अगले वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।